हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं सीटेट साइंस पेपर 2 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक साथ में लाई हूँ कि सीटेट के एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जिसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए और उसकी तैयारी करनी चाहिए। आज मैं ये सारे टॉपिक बताऊंगी, देन अल्टरनेट डे करके एक दिन मैथ्स और एक दिन साइंस। एनसीईआरटी बुक जो हम लोगों ने कहा था कि एनसीईआरटी बुक क्लास 6 to 8 पूरी कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही वीडियोस में बुक मैं खोलकर आपको बताऊंगी कि एनसीईआरटी की मान लीजिए क्लास 6 की जो पहला चैप्टर है फूड है या कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, जो भी चैप्टर हो उसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें मैं डिस्कस करूंगी। तो उससे पहले आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीटेट साइंस पेपर 2 सीटेट की जो साइंस है वो कितने मार्क्स की आती है? वो 30 मार्क्स की आती है, जिसमें 15 नंबर का कंटेंट होता है और 15 मार्क्स का पेडागोजी होता है। अब बात यह है कि कंटेंट में क्या क्या टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं और पेडागोजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा है फूड जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपका हो जाएगा सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स जिसमें प्रोटीन, विटामिन, फैट एक्सेट्रा के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डिफिशियंसी डिसीजेस जो अब हमारे फूड कंपोनेंट्स के डिफिशियंसी से होने वाले जो भी डिसीजेज है उसके बारे में, जो कि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन, उसके मेथड्स आपको पढ़ने हैं कि कैसे हम लोग फूड को प्रिजर्वेशन करते हैं, उसकी सारी मेथड्स के बारे में। ओके, ठीक है। सेकंड जो है वो आपका मटेरियल्स, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है। फूड भी 6, 7, 8 तीनों में है। 6, 7, 8 अगर बुक हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम लोग बुक 9, 10th का भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, मटेरियल्स में मटेरियल्स ऑफ डेली यूज में क्या कौन से मटेरियल यूज होते हैं उनके बारे में, जो कि क्लास 6 की बुक में गिवन है। उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर का स्टेट क्या होता है, एसिड, बेस, सॉल्ट, इनके बारे में। एंड टाइप्स ऑफ फाइबर। देखिए, एसिड, बेस और सॉल्ट जो है ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे सवाल भर भर के आते हैं एसिड बेस से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ फाइबर। फाइबर कितने टाइप्स का है, जिसमें सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर, मैन मेड फाइबर, ये सारी फाइबर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसमें हमें रेशम के बारे में यानी सिल्क के बारे में ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर है हमारा द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। वर्ल्ड ऑफ लिविंग में हमें सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन फिलोसफी के बारे में पढ़ने हैं, जिसमें रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, स्केलेटल सिस्टम, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने। अब देखिएगा, सर्कुलेशन और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड मैंने जो मेरा एग्ज़ाम जो था पिछली दफ़ा वो 7 फरवरी को हुए थे, जिसमें रिस्पायरेशन सर्कुलेटर सिस्टम से हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आया था। हालांकि काजल धामी मैम ने पढ़ाया था, लेकिन फिर भी मैं गलत करके आ गई थी। मेरी थोड़ा सा साइंस में मैंने मिस्टेक किया था कि मैंने PYQs कम सॉल्व करके गई थी, और फिर भी PYQs में कम सॉल्व करके गई थी, लेकिन मैं सिर्फ CDP, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश अगर अच्छा करती, साइंस अगर मेरा खराब भी जाता तो भी मेरा पेपर क्लियर हो जाता। बट मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी एग्ज़ाम में ये थी कि मैंने CDP में बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, और मैथ्स में भी थोड़ी सी 2-4 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मैंने टाइम दे दिया। मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पाई, मुझे ये याद ही नहीं रहा कि मुझे साइंस, हिंदी और इंग्लिश भी करने हैं। तो एग्ज़ाम से पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एग्जामिनेशन हॉल में आपको रहना है, कौन से सब्जेक्ट को पहले, कौन से सेक्शन को पहले करना है, किसे बाद में करना है, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल्स वीडियो उस पर भी लाऊंगी। लेकिन अभी हमें अपनी तैयारी करनी है। सिर्फ इस वजह से मेरी जो सीटेट की एग्ज़ाम है वो मेरी कहीं ना कहीं रह गई थी, वरना मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी और मुझे यकीन था भले ही मैं 120, 110 नंबर ना लाऊं, लेकिन 90+ लाकर मेरा सीटेट क्लियर हो गया रहता। अगर एग्जामिनेशन, अगर मैंने PYQ नहीं भी किया था एग्जामिनेशन हॉल में, मैंने अगर सही से अगर टाइम को मैंने मैनेज किया होता, तो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की वजह से मेरा एग्ज़ाम खराब हो गया। ठीक है, अब आते हैं मूविंग थिंग। मूविंग थिंग में आपका मैं बता दूं, मोशन,
मोशन के टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन, फोर्स, फ्रिक्शन। क्लास 6-7 में मोशन आपको पढ़ना है। जब आप क्लास 8 वाली बुक में जाएंगे तो फोर्स और फ्रैक्शन तो मैथ्स का पार्ट हो गया, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है। वर्क, एनर्जी एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेट के बारे में, जिसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। हाउ थिंग्स वर्क, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेट्स के बारे में आपको पढ़ने हैं। ठीक है। नेचुरल फिनोमेना में आपको लाइट, जो कि इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लाइट से सवाल रहता है। ठीक है। रिफ्रैक्शन, थंडरस्टॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन में लेंसेज, मिरर के बारे में पढ़ना है। ठीक है। साउंड के बारे में पढ़ना है। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज पॉल्यूशन में, जिसमें कंजर्वेशन और इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में पढ़ने हैं, जो कि काफ़ी इजी होते हैं। अब आते हैं हम 15 मार्क्स के पेडागोजी में, जिसमें नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, साइंस का नेचर और स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में पढ़ने हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग साइंस, साइंस को पढ़ाने का क्या एम होना चाहिए, क्यों हम साइंस पढ़ रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी एम क्या है। हर चीज़ के पीछे एक एम होती है, एक गोल होता है। उसके बारे में मेथड ऑफ टीचिंग, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी, आप जो पढ़ा रहे हैं, जिस मेथड से बच्चों को ऑब्जर्वेशन करा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, डिस्कवरी मेथड पढ़ा रहे हैं, उसकी मेथड्स क्या है, उसे कैसे पढ़ाया जाए, कैसे समझाया जाए। अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएटिंग साइंस, साइंस को आपको बच्चों पे बोझ नहीं डालना है। मैथ्स और साइंस के बारे में यही कहा गया है। देखिए, मैथ्स भी क्या है, एक तरह का साइंस है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब, जब पेडागोजी वाला पार्ट में कराऊंगी आपको, तो आपको मैं समझाऊंगी। देखिए, साइंस और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट है जिसको आपको बच्चे के ऊपर बोझ नहीं डालना है, लादना नहीं, आपको उन्हें, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा करना है, उनको अप्रिसिएट करना है, उनके अंदर आपको एक कहते हैं ना, मोटिवेट करके पढ़ाना है, ताकि बच्चे को खुद से अंदर से इंटरेस्ट आए कि ये चीज़ें पढ़ना है, ना कि बोझ समझ के। ठीक है। टीचिंग एड्स टेक्स्ट मटेरियल, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों की पढ़ाई को इंटरेस्ट बनाना है, उसमें क्या चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, टीचिंग एड्स ऐड करना है। टेक्स्ट मटेरियल आप क्या यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बस किताब खोला, किताब खोल के बस हम लोगों ने पढ़ा दिया, नहीं, ऐसे बच्चों के अंदर इंटरेस्ट नहीं आता। कुछ टीचिंग मटेरियल्स, कुछ एड्स वगैरह यूज़ करेंगे, कुछ बाहरी चीज़ों, कुछ एक्टिविटी कराएंगे, कुछ बच्चों को बाहर ले जाकर कुछ चीज़ें दिखाएंगे, तो बच्चे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होती है। सिर्फ ऐसे ही बुक खोल के पढ़ा दिया तो वो बच्चे उसमें पैसिव लर्नर हो जाते हैं। लेकिन अब बाहर की चीज़ें बताएंगे, कुछ अलग चीज़ें करके दिखाएंगे, तो बच्चे एक्टिव होते हैं। इवेल्युएशन, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड इफेक्टिव डोमेन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। इवेल्युएशन, जो कि हम लोग CDP वगैरह में हर सेक्शन में पढ़ते, चाहे CDP हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे हिंदी हो। ठीक है। प्रॉब्लम एंड रिमेडियल टीचिंग, कि बच्चों को पढ़ाने में कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ एरर आ रहा है, उसको कैसे दूर करना है, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों को क्लियर करनी है बच्चों की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 15 नंबर के कंटेंट में क्या चीज़ें पढ़नी है और 15 नंबर की पेडागोजी क्या है। हालांकि इसमें और भी सारी चीज़ें हैं जो पढ़ने हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ें मैंने आपसे शेयर किया। कार्बन शायद मैंने नहीं लिखा है, कार्बन एटम, ये सब भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आज मैंने ये बताया, कल मैथ्स के 5 PYQs मैं कराऊंगी 2013 वाले, 5, 4, 9 मैंने करा दिया है, और 9 करा दे, 11 और कराऊंगी तो 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो कि पेपर 2 में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद फिर साइंस का डे 1 जो है वो मैं NCERT बुक से करेंगे। फिर उसके बाद PYQs, और बीच में हफ्ते में एक दिन, संडे के दिन मैथ्स पेडागोजी में ज़रूर कराऊंगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और हाँ, आपको और कोई क्वेरी चाहिए और कोई चीज़ें समझनी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और उसका जवाब दें। अगर कुछ मिस्टेक्स, एरर हुआ होगा तो गलती से भी हो सकती है, तो प्लीज़ उसे मुझे कमेंट में करके बताएं। नेगलेक्ट ना करें, उसे ज़रूर मुझे बताएं। और पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।